प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हम्मीरदेव चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। राजा हम्मीरदेव चौहान वंश की रणथंभौर शाखा के शासक थे। इस रणथंभौर के चौहान वंश की नींव पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से डाली थी। राजा हम्मीरदेव जेत्र सिंह चौहान के तीसरे पुत्र थे। इनकी माता का नाम हीरा देवी था। यह 1282 में रणथंभौर की गद्दी पर बैठे। इनकी पत्नी का नाम हीरा देवी व पुत्री का नाम देवल दे था। राजा हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत है न्यायचंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य, जोधराज द्वारा लिखित हम्मीरासो व चंद्रशेखर द्वारा लिखित हम्मीर हठ। हम्मीरदेव चौहान ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले भामरस के राजा अर्जुन को हराया और फिर दक्षिण में परमार शासक भोज को हराया और फिर बहुत सारी विजयों के बाद वह रणथंभौर गया। थोड़े समय के बाद ही हम्मीरदेव ने अपना राज्य शिवपुरी, बलबन और शाकंभरी तक बढ़ा लिया। अब हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने अपने राज्य की रक्षा हेतु 1290 में रणथंभौर की ओर गया। तब हम्मीर ने 10,000 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का मुकाबला करने के लिए अपने सेनापति को भेजा, परंतु मुस्लिम सेना ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे जलालुद्दीन का साहस बढ़ गया और उसने रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाल दिया, परंतु लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी वह असफल रहा और उसने अपनी सेना को वापस लौटने के लिए कहा। ऐसे समय में उसने कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके जाते ही हम्मीर की सेना ने वापस झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान के अलाउद्दीन खिलजी के साथ संबंधों की। जलालुद्दीन के हत्या के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात विजय के बाद जब उसकी सेना वापस लौट रही थी तो माल के बंटवारे के लिए उसके सैनिकों में विद्रोह हो गया, जिसके मुख्य नेता मोहम्मद शाह व कैबरू थे और ये लोग आपस में संघर्ष के बाद हम्मीर की शरण में चले गए। जब अलाउद्दीन ने हम्मीरदेव चौहान से इन्हें वापस लौटाने के लिए कहा तो हम्मीरदेव ने वापस लौटाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अतः 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां, अल्प खां और उल्लू खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु नुसरत खां मारा गया और हम्मीरदेव ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में इस सेना का सामना करने के लिए एक सेना भेजी, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और वापस आते वक्त तुर्क सेनापति उल्लू खान ने भीम सिंह को मार डाला। इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर 1301 में रणथंभौर आया, परंतु 1 साल तक दुर्ग की घेराबंदी के बाद भी जब उनको सफलता हासिल नहीं हुई तब अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर के सेनापति रणमल व रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे तुर्क सेना किले में प्रवेश कर गई। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और हम्मीरदेव परास्त हो गया। मोहम्मद शाह व कैबरू हम्मीर की ओर से लड़ते हुए मारे गए तथा हम्मीर की रानी रंग देवी व उसकी पुत्री देवल देवी ने जल जोहर कर लिया तथा हम्मीरदेव के देशद्रोही सेनापति रणमल व रतिपाल की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और कहा कि जो व्यक्ति अपने राजा के प्रति वफादार नहीं हुआ वो मेरे प्रति वफादार क्या होगा।
जुलाई 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को अपने अधिकार में ले लिया व अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तब अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीरदेव के बारे में कहा जाता है कि वह अपने वचन का पक्का व तलवार का धनी था। उसके बारे में कहा जाता है, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने रणथंभौर के एक महान शासक हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपनी वीरता पूर्वक अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया और इतिहास में अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद।